नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अपडेट पॉइंट्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा बहुत जोर शोर से चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोगों को 3 हस्त पुस्तिकाएं प्रदान की गई हैं। पहली पुस्तिका आधारशिला, दूसरी पुस्तिका ध्यानाकर्षण और तीसरी पुस्तिका शिक्षण संग्रह। आज की वीडियो में हम तीनों पुस्तिकाओं का संक्षिप्त विवरण देखेंगे और इसके बाद शुरू करेंगे प्रथम पुस्तिका आधारशिला के मुख्य बिंदु। हमारी प्रथम पुस्तिका आधारशिला, जिसको हम लोग फाउंडेशन लर्निंग कहते हैं। इस पुस्तिका में स्टार्टिंग पर कक्षा 1 व 2 में भाषा व गणित विषयों को किस प्रकार से रोचक तरीके एवं गतिविधियों से पढ़ाया जाए ताकि यह विषय बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए और बच्चों का आधार तैयार हो जाए। जब भी हम लोग नॉर्मल टीचिंग करते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आसानी से सीख नहीं पाते हैं, उनके लिए रेमेडियल टीचिंग होती है। ये हमारी दूसरी पुस्तिका रेमेडियल टीचिंग के बारे में, जिसका नाम ध्यानाकर्षण। इस ध्यानाकर्षण पुस्तिका में बच्चों के चिन्हांकन, वर्गीकरण एवं विभिन्न शिक्षा तकनीकियों का उल्लेख किया गया है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों को सिखाने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसके बाद तीसरी पुस्तक शिक्षण संग्रह। यह पुस्तक मुख्यतः शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों की सहायक सामग्री जैसे शिक्षक डायरी, पुस्तकालय योजना निर्माण एवं आकर्षण विद्यालय भवन बनाने के विभिन्न तरीके सुझाए गए हैं और इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं सबसे पहले पुस्तक आधारशिला। आधारशिला पुस्तक को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले भाग में फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणाएं, आवश्यकता, आधारभूत सीखना सिखाना, गतिविधि आधारित शिक्षण, शिक्षक आदि स्पष्ट किया गया है। इसके बाद आता है भाग 2, जो कि हिंदी भाषा के शिक्षण से संबंधित है। इसमें भाषा की मौलिक दक्षताएं जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, SLR इत्यादि का विवरण किया गया है। उसके बाद आता है भाग 3, जो गणित विषय से संबंधित है। इसमें गणित की मौलिक दक्षता जैसे संख्या पूर्ण अवधारणाएं, संख्या पद्धति, गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, मापन, ज्यामिति, आकृतियां आदि का विवरण है। इसके बाद आता है भाग 4। इस भाग में कक्षा 3, 4 और 5 में भाषा, गणित तथा परिवेशीय अध्ययन आदि विषयों के आउटकम तथा उसकी संप्राप्ति संबंधी कक्षा शिक्षण गतिविधियों एवं आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। इसके बाद आता है भाग 5। इसमें स्टार्टिंग स्तर पर आकलन, मूल्यांकन की अवधारणाओं को स्पष्ट किया गया है। इसके बाद आता है भाग 6, जो शिक्षक से संबंधित है। इसके अंतर्गत शिक्षक प्रदर्शन के आकलन, शैक्षिक बदलाव, शिक्षक के स्वयं के विकास के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी एवं साप्ताहिक विभाजन का उल्लेख किया गया है। आधारशिला पुस्तक EARC के सिद्धांत पर आधारित है। हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे कि EARC का फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद हमारी दूसरी पुस्तिका ध्यानाकर्षण टीचिंग लर्निंग साइकिल पर आधारित है। और लर्निंग साइकिल क्या होती है? प्रस्तावना, अभ्यास एवं आकलन। इसके बाद भी यदि बच्चे कोई भी कमी रह जाती है तो हम इस चक्र को दोबारा से अपनाते हैं। दोबारा से प्रस्तावना, फिर से अभ्यास, फिर से आकलन। यह तब तक जारी रहता है जब तक कि बच्चों का आधार तैयार ना हो जाए। फुल फॉर्म ऑफ EARC: E फॉर एक्सपीरियंस, जिसको हम लोग अनुभव कहते हैं। R फॉर रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग चिंतन बोलते हैं। A फॉर एप्लीकेशन, जिसको हम लोग अनुप्रयोग बोलते हैं। C फॉर कंसोलिडेशन, जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं। आज के वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, शिक्षकों को प्रदान की गई तीनों पुस्तिकाओं के नाम बताइए। इसका उत्तर होगा आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। दूसरा प्रश्न, आधारशिला में किन कक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है? इसका उत्तर होगा
कक्षा 1 और 2। प्रश्न 3, आधारशिला में कक्षा 1 और 2 में किन विषयों को मुख्य माना गया है? इसका उत्तर होगा हिंदी और गणित। प्रश्न 4, रेमेडियल टीचिंग से संबंधित पुस्तक कौन सी है? इसका उत्तर होगा ध्यानाकर्षण। प्रश्न 5, शिक्षक डायरी, पुस्तकालय एवं आकर्षण विद्यालय भवन किस पुस्तक का हिस्सा है? इसका उत्तर होगा शिक्षण संग्रह। प्रश्न 6, आधारशिला पुस्तक में कुल कितने भाग हैं? इसका उत्तर होगा 6। प्रश्न 7, 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर आधारशिला के कौन से भाग में है? इसका उत्तर होगा 6वें भाग में। प्रश्न 8, आधारशिला के किस सिद्धांत पर आधारित है? आधारशिला EARC के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न 9, EARC का फुल फॉर्म क्या है? E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन, C फॉर कंसोलिडेशन। अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्ष। प्रश्न 10, ध्यानाकर्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर होगा टीचिंग लर्निंग साइकिल, इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट और असेसमेंट। हमारा अगला वीडियो मिशन प्रेरणा के मुख्य बिंदु के बारे में होगा। वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल अपडेट पॉइंट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।